नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या भाजपा का अंदरूनी कलह सीधा योगी आदित्यनाथ को हिट करने जा रहा है, या इसी अंदरूनी कलह के कारण योगी आदित्यनाथ माफिया के दरबार में या माफियाओं को अपने दरबार में इसलिए ला रहे हैं कि उन्हें अपनी इज्जत बचानी है। वैसे तो 2024 के लोकसभा के नतीजों के बाद भाजपा के संगठन में हर जगह, हर राज्य में विद्रोह के सुर दिखाई देते हैं। चुनावी राज्य यदि चार आप देखें, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हर जगह भाजपा ने अपने जीवन काल में जितना विद्रोह नहीं देखा, उतना विद्रोह दिखाई देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव हारने या जीतने से योगी आदित्यनाथ की सरकार के स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 सीटें यदि समाजवादी जीत जाती है या विपक्ष जीत जाता है, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो वो सत्ता में नहीं आएंगे, और ये 10 सीट नहीं जीतने से योगी की सत्ता नहीं जाएगी। लेकिन योगी जी का मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहना ये 10 सीटों के नतीजे तय करेगा। क्योंकि लोकसभा का ठीकरा किस पे, इस पे बहुत विवाद हुआ, और आखिर तक ये नहीं तय हो पाया कि योगी जी की गलती से उत्तर प्रदेश में हारे या केंद्र की। आखिर बीच में रास्ता ये निकाला कि चलो ये 10 उपचुनाव है, योगी जी फिर अपने बलबूते पे चुनाव जितवा के दिखाएं, और योगी जी ने वो चैलेंज स्वीकारा। अब योगी जी के लिए ये 10 सीटों पे चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। 10 में से 5 तो समाजवादी पार्टी के पास थी पहले। एक सीट ऐसी है उपचुनाव की जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बढ़त ली, तो समाजवादी पार्टी तो अपनी 6 सीटें समझ के चल रही है। उसमें बीजेपी की मात्र 2 थी, बाकी 2 सहयोगी गठबंधन की थी। अब इन 10 सीटों में यदि बीजेपी 6 सीटें भी लेती है, 7 सीटें भी लेती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। योगी जी ने पूरी ताकत झोंक दी, और सबसे बड़ी जो सीट है, जो जिसपे योगी जी की नहीं, पूरे बीजेपी की इज्जत दांव पे लगी है, वो है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर ये अयोध्या जिले की सीट है। अयोध्या में लोकसभा में भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह बुरी तरह से चुनाव हारे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यदि अयोध्या से लेके पूरा अवध हारते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में यह मैसेज गया कि राम लला भी भाजपा के साथ नहीं, ये फर्जी हिंदुत्व लेके जबरदस्ती अपने आप को राम के ठेकेदार कहते हैं। और इसका काउंटर देने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं। इसलिए इस अयोध्या जिले के जो उपचुनाव है मिल्कीपुर मिल्कीपुर, ये योगी जी के लिए जिन्हें मरने का प्रश्न हो गया है। यही नहीं कि पूरा भाजपा के लिए, यदि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतते हैं तो कह सकते हैं कि नहीं, राम हमारे साथ है। और उसी के साथ लगी हुई एक सीट है कटहरी, गौतम बुद्ध नगर में। और वो कटहरी की सीट भी योगी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 10 सीटों पे जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वयं इन 2 सीटों पे प्रभारी हैं। अभी तक करीब करीब 6-7 बार के दौरे हो चुके हैं, लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरा फोकस मिल्कीपुर और कटहरी में है, ताकि कम से कम योगी जी के ये 2 सीटें भी निकल गई तो ये कह सकते हैं कि मैं प्रभारी था तो मैंने निकाल लिया। कुछ सीटें ऐसी भी है जो मोस्ट डिफिकल्ट है, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री के माथे चढ़ा दी। लेकिन अब हुआ क्या? अब जो बीजेपी ने अपना एक नया ड्राइव शुरू किया, मेंबरशिप ड्राइव, सदस्यता बनो अभियान, उसमें जो अयोध्या में जो ये प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जो पहले सांसद थे लेकिन इस 2024 में चुनाव में हार गए, उन्होंने मंच पे बैठने से ही मना कर दिया, और मंच से उतरते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में माफियाओं के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। कौन था माफिया जिससे लल्लू सिंह इतने नाराज थे और योगी आदित्यनाथ की वो मजबूरी थे? वो है शिवेंद्र सिंह।
पूरा बाजार ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि और प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह अपराधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। उनको जेल भी हुई। हत्या का प्रयास, रंगदारी के जैसे कई केसेस उनके ऊपर है और ये घोषित माफिया है। लेकिन अब चुनाव जीतना है तो माफिया को भी साथ में रखना पड़ेगा। और इसी के चक्कर में योगी जी ने तो माफिया को एंट्री दे दी, लेकिन लल्लू सिंह ने वहां विरोध कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि लल्लू सिंह वहां सांसद रह चुके हैं, पहले यही चुनाव हारे हैं, इसके पहले 2 बार जीते हैं, ऐसा ही रहा तो क्या मिल्कीपुर और कटहरी योगी जी जीत पाएंगे? क्योंकि जब तक लोग इकट्ठा नहीं होते, जब तक संगठन मजबूत नहीं होता, भाजपा के तमाम लोग इकट्ठा होके इस चैलेंज को नहीं स्वीकारते, योगी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मिल्कीपुर में करीब करीब 3,57,659 मतदाता है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा है, अनुसूचित जाति के। उसके बाद दूसरा नंबर ओबीसी पे आता है। वैसा देखा जाए तो यादव और मुस्लिम तो ये समाजवादी पार्टी के साथ है, और वहाँ पे पासी जो बहुमत एक है पासी वोटर्स का, वो भी समाजवादी के पास है। जब ये सारा इक्वेशन समाजवादी पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वैसा ही उत्साह बढ़ा दिया है। योगी दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई में पीछे जा रहे हैं। अभी तक योगी के खिलाफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और विधायक फ्रंट खोल के बैठे थे। विपक्ष को कहने की बात ही नहीं थी। मंत्री ही खुद कहते थे कि यह सरकार में सिर्फ अधिकारी काम करते हैं, अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही है, मंत्रियों को और नेताओं को अधिकारियों के चरण छूने पड़ते हैं। संघ ने इंटरवेन किया, संघ योगी के पीछे खड़े होने का प्रयास किया। संघ के प्रयास से सिर्फ डायलॉगबाजी रुक गई, सिर्फ बोलचाल मीडिया में बकना बंद हो गया। लेकिन क्या मनभेद दूर हुए? नहीं हुए। कहीं ना कहीं अंदरूनी झगड़े अपने पीक पे हैं, और ऐसे बिखरे हुए संगठन को लेके अलग अलग नेताओं की अलग अलग डायरेक्शन में जो सोच विचार है, उसको लेके क्या योगी इन दोनों सीटों पे उम्मीदवार जितवा लाएंगे? यदि योगी बाकी जगह जीत के अपनी 2 सीटें भी हार गए जहां के वो प्रभारी हैं, तो योगी जी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, और फिर अपनी चेयर पे बैठे रहना भी मुश्किल होगा। फिर सीधा गोरखपुर पे जाके मठ की गद्दी पे बैठना होगा। योगी जी ने पूरा प्रयास किया। 4 मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, इन तमाम चारों मंत्रियों को इन 2 सीटों पे झोंक दिया है ताकत के साथ। स्वयं प्रभारी यानी 5 मंत्री कैबिनेट के इन 2 उपचुनाव के लिए लगे हैं। उपचुनाव महत्वपूर्ण होते हैं तब जब सरकार गिरने या सरकार टिकने का उस पर डिपेंडेंस होता है। लेकिन इन 10 सीटों का आने जाने से इस सरकार के आंकड़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद भी यदि वहाँ मारामारी हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि योगी जी को अपनी चेयर बचानी है। लेकिन फिर योगी जी को सबको साथ में भी लेकर चलना होगा। यदि ललन सिंह को पसंद नहीं है शिवेंद्र सिंह, तो योगी जी को इन दोनों में से एक को साथ में रखना होगा। यदि दोनों को साथ में रखने का प्रयास करेंगे तो दोनों नाराज होंगे। किसी एक को साथ में रखने का प्रयास होगे तो कम से कम एक की नाराजगी होगी। और स्थिति ऐसी है कि क्या सिंह अकेले ये सीट निकाल पाएंगे या शिवेंद्र सिंह की जरूरत होगी? इन दोनों को साथ कैसे रखे जाएंगे? सिंह ने यदि पब्लिकली मंच से कहा कि मैं माफिया के साथ नहीं बैठ सकता हूं, तो यकीनन अब वो शिवेंद्र सिंह के साथ बैठेंगे नहीं। बीच में, इन दोनों के बीच में पीस रहे हैं योगी जी, क्योंकि योगी जी के लिए मिल्कीपुर जीतना जीने मरने का सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि आज सीधा हिट हो रहे हैं लल्लू सिंह के। जिस हिसाब से लल्लू सिंह ने कहा कि माफिया के साथ में बैठूंगा, सीधी चोट की है योगी जी पे, क्योंकि योगी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आप माफिया के साथ हैं। ये समझ के परे है कि योगी जी जहां बोलते हैं कि ये माफिया रहित प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं जब से बुलडोजर की ताकत है मेरी,
वो किसी हालत में इस देश प्रदेश में फिर से माफिया का सर खड़ा होने नहीं देंगे। लेकिन फिर हमने कई लोकसभा के चुनाव में भी देखे, जो माफिया ठाकुर है, उनकी ज़रूरत योगी जी को क्यों पड़ती है? क्या योगी जी के पास अपना कैडर नहीं? योगी जी के पास अपना जन समर्थन नहीं? योगी जी के पास क्या भाजपा के संगठन के लोग नहीं? मात्र संघ खड़ा होने से क्या योगी जी ये सीट निकाल पाएंगे? योगी जी के लिए ये अब सोचने की बात है कि वो माफिया को साथ में रखे या पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को साथ में रखे या माफिया और सदस्यों के बीच में कुछ समन्वय करने का प्रयास करे। बहुत मुश्किल है। वर्तमान में योगी जी हिट हुए मिल्कीपुर की सीट, और उसी के साथ फिर भाजपा के ऊपर एक लगना हुआ जो काला धब्बा है कि राम भी नाराज़ है, वो मिल्कीपुर से यदि नहीं धुला तो फिर आने वाले 2027 के चुनाव में ये और तकलीफदायक होगा, इतना निश्चित। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।